नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर और आप देखना शुरू कर चुके हैं कच्चा चिट्ठा। आज कच्चा चिट्ठा में सबसे पहले बात करेंगे नेतन्याहू की हमास को खुली धमकी की। अमेरिका में प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने जिन सख्त तेवरों के साथ हमास को खत्म करने का ऐलान किया है, उससे साफ हो चुका है कि आने वाले दिनों में अमेरिका भी हमास के ऊपर हमला जरूर करेगा। अब देखना होगा कि क्या इजरायल और अमेरिका के इस कदम की वजह से रूस भी गाजा युद्ध में कूद पड़ेगा, क्योंकि नेतन्याहू ने यह साफ कर दिया है वो चैन से बैठने वाले नहीं है। अमेरिका में नेतन्याहू का ऐलान, जिंदा नहीं बचेगा हमास। सात अक्टूबर 2023 को हमास ने हमला किया। उसके बाद से इजराइल ने इतने भीषण हमले गाजा पट्टी में किए हैं कि अब तक 15,000 से ज्यादा हमास लड़ाके मारने का दावा किया गया है, जबकि पश्चिमी मीडिया की कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि गाजा पट्टी 90% से ज्यादा तबाह और बर्बाद हो चुकी है। फिलिस्तीनियों की 80% आबादी तंबुओं में रहने को मजबूर हो गई। 10 में से 2 फिलिस्तीनी भूखमरी का शिकार हो रहे हैं। लगभग 40,000 के करीब फिलिस्तीनी इजरायली हमले में मारे जा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका में कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर दुनिया के होश उड़ गए हैं। हम आपको पूरी खबर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि जिस वक्त नेतन्याहू अमेरिका के वॉशिंगटन में कैपिटल बिल्डिंग में अमेरिकी संसद के जॉइंट सेशन को संबोधित कर रहे थे, उस वक्त गाजा पट्टी में इजरायली सेना क्या कर रही थी, जरा देखिए। दक्षिणी गाजा के खान यूनुस में फिलिस्तीनियों को कैसे डबल मौत मिल रही है। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय के दावों के मुताबिक इजरायली वायुसेना ने खान यूनुस को चारों तरफ से घेर कर हवाई हमले बेहद तेज कर दिए हैं। दावा किया गया है कि खान यूनुस के पूर्वी और पश्चिमी दोनों इलाकों पर मौजूद लाखों फिलिस्तीनी हवाई हमलों में बुरी तरह से मारे जा रहे हैं। हमलों से बचने के लिए जैसे ही फिलिस्तीनी पूरब से पश्चिम की तरफ भागते हैं, तभी इजरायली वायुसेना पश्चिमी खान यूनुस पर हमला कर देती है। इस डबल अटैक के कोहराम में पिछले 5 दिनों में कई दर्जन फिलिस्तीनी मारे गए हैं और फिर पश्चिम से पूरब की तरफ भागते हैं। खान यूनुस में मौजूद फिलिस्तीनियों के बचने के लगभग सभी रास्ते बंद हो चुके हैं। सेफ जोन डेथ जोन में बदल गया है। It has launched thousands of missiles and drones against us. 80,000 of our citizens in northern Israel evacuated their homes, becoming effectively refugees in their own land. We are committed to returning them home. We prefer to achieve this diplomatically. But let me be clear. Israel will do whatever it must do to restore security to our northern border and return our people safely to their homes. इजरायली सेना का साफ कहना है कि फिलिस्तीनियों की बस्ती और शरणार्थी कैंपों में हमास के लड़ाके छिपे हुए हैं, जिसकी वजह से फिलिस्तीनी मारे जा रहे हैं। अब आप ये भी जान लीजिए पिछले 5 दिनों में दक्षिणी गाजा में कहां-कहां पर हमले हुए हैं और इसमें हमास लड़ाकों के साथ कितने फिलिस्तीनी मारे गए हैं। पूरी गाजा पट्टी में इजरायली सेना ने F-16 और मरकावा टैंक से भीषण हवाई और जमीनी हमले किए हैं। पिछले 5 दिनों में इजरायली सेना ने 129 से ज्यादा फिलिस्तीनियों को मार डाला है। इजरायली युद्धक विमानों, हमलावर हेलीकॉप्टरों और ड्रोनों के जरिए हमास के 60 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया गया है। खान यूनुस में इजरायली सैनिकों ने कई लड़ाकों को मार डाला। हमास के लगभग 50 ठिकाने पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। आज सुबह तक गाजा और वेस्ट बैंक के अल ज़िफ्त में भीषण तबाही की खबरें मिली हैं। अबू अल अजाज, अल वलाजा और खैरबैट अल हसाका
वेस्ट बैंक के कई फिलिस्तीनी क्षेत्रों पर इजरायली सेना का कब्जा हो गया है। घबराए हजारों फिलिस्तीनी आदेश न मिलने के बावजूद जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। ब्यूरिज बहुत तेजी से खाली हो रहा है। इजरायली तोपखाने की भीषण गोलाबारी और हवाई हमले फिलिस्तीनियों के लिए काल बन गए हैं। गाजा सिटी में भी करीब 2 दर्जन घरों को निशाना बनाया गया है। गाजा पट्टी की दूसरी तरफ इजरायली सेनाएं जमीनी आक्रमण करते समय या तो घरों को उड़ा रही हैं या वो हवाई हमलों से बस्तियां तबाह कर रही हैं। 9 महीने से चल रही भीषण जंग में 39,090 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जबकि 90,147 से ज्यादा फिलिस्तीनी घायल हो चुके हैं। صابرين في هذه الارض وهذه ارضنا ما بنتخلى عنها لانها في زيتونها بقمحها بشعيرها نحن بدنا نرجع بيوتنا ونقعد في امان وامان. टैंक, तोप और फाइटर जेट्स से इजरायली सेना ने हमास को बुरी तरह से रौंद डाला है। यही वजह है अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया में इजरायली सरकार के खूनी हमलों का बुरी तरह से विरोध हो रहा है। मिडल ईस्ट में जहां पीएम नेतन्याहू के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हो रहे हैं, तो वहीं अमेरिका की कैपिटल बिल्डिंग में जब नेतन्याहू अमेरिकी संसद के जॉइंट सेशन को संबोधित कर रहे थे, उस वक्त कैपिटल बिल्डिंग के बाहर सैकड़ों अमेरिकी और अमेरिकी सांसद नेतन्याहू के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर रहे थे। नेतन्याहू के पुतले जलाए जा रहे थे। हम आपको बताते हैं कि नेतन्याहू के खिलाफ अमेरिका में भाषण के दौरान किस तरह से विरोध हो रहा था। अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त अधिवेशन में पीएम नेतन्याहू ने गाजा युद्ध पर इजराइल का जमकर बचाव किया। नेतन्याहू ने अमेरिकी सांसदों से कहा, हमारे दुश्मन आपके दुश्मन हैं, हमारी जंग आपकी जंग है, हमारी जीत आपकी जीत है। नेतन्याहू का ज्यादातर रिपब्लिकन नेताओं ने तालियां बजाकर जोरदार स्वागत किया, लेकिन कांग्रेस के दर्जनों डेमोक्रेट नेताओं ने नेतन्याहू के संबोधन का विरोध किया। सदन और सेनेट के लगभग 70 सांसदों ने नेतन्याहू के भाषण का विरोध किया। नेतन्याहू के संबोधन से पहले ही अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में कई जगहों पर प्रदर्शन हुए। फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शनकारियों ने यूनियन स्टेशन पर अमेरिका का झंडा हटाकर कई छोटे फिलिस्तीनी झंडे लगा दिए। प्रदर्शन के चलते कैपिटल हिल और यूनियन स्क्वायर के आसपास की सड़कें बंद कर दी गई थी। प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका का झंडा और नेतन्याहू का पुतला जलाया। उन्होंने अमेरिका की तरफ से इजराइल को दी जा रही सैन्य मदद बंद करने की भी मांग की। नेतन्याहू को युद्ध अपराधी घोषित करने के लिए नारेबाजी की गई। उन्हें गिरफ्तार करने का अल्टीमेटम दिया गया। We are very disappointed from Netanyahu's speech now because we hope that he will say that he is going for the deal and we see he's just stalling time, telling how good he is, but he's not telling the words that need to be said. I am about to sign for the deal right now because this is the only thing that can bring everybody back home as soon as possible. इधर विरोध प्रदर्शन हो रहा था तो उधर फिलिस्तीनी जान बचाने के लिए पूरे गाजा में इधर उधर भाग रहे हैं। जरा ये वीडियो देखिए। रात अंधेरे में इजरायली सेना मिसाइल, बम और फाइटर जेट से दक्षिणी गाजा में जबरदस्त बमबारी कर रही है। गाजा शहर को रात भर टारगेट किया गया है। पिछले 120 घंटे से लगातार इजरायली सेना हमले कर रही है, जिसका नतीजा है गाजा शहर से भागते हजारों फिलिस्तीनी। जरा देखिए, कब्रिस्तान बन चुका गाजा शहर के लोग कैसे जान बचाकर भाग रहे हैं। बम, धूल के गुबार और उनके बीच से भागते हजारों फिलिस्तीनी अब उन इलाकों की तरफ भागने को मजबूर हैं जहां इजरायली सेना इन्हें भेजना चाहती है। हजारों फिलिस्तीनी हमास और इजरायली सेना के बीच फंस गए। हमास ने फिलिस्तीनियों की बस्ती के बीच अपने अड्डे बना लिए हैं, जहां से वो इजरायली सेना पर हमला कर रहे हैं, जिसकी वजह से इजरायल के पलटवार के दौरान निर्दोष फिलिस्तीनी भी मारे जा रहे हैं। इजरायली सेना ने फिलिस्तीनियों को तुरंत गाजा शहर खाली करने का आदेश दिया है, जिसकी वजह से भगदड़ मची हुई है।
उत्तर, दक्षिण और मध्य गाजा में पिछले 24 घंटे में लाशों का अंबार लग चुका है। हालात ये हो गए हैं कि दक्षिणी गाजा से लेकर उत्तरी गाजा तक इजरायली सेना ने जमीन से ज्यादा आसमान से बम बरसाना शुरू कर दिए हैं, जिसका तोड़ हमास के लड़ाकों के पास नहीं है। जरा इन तस्वीरों में देखिए गाजा पट्टी में भीषण बम धमाकों के बाद क्या हाल हुआ है। तबाह इमारतें, बिखरी लाशें और रोते बिखरते लोगों की चित्कार रूह कंपा देने के लिए काफी है। 9 महीने से ज्यादा की जंग में अब तक गाजा पट्टी में 39,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि हमास के लड़ाके अभी भी फिलिस्तीनियों को ढाल बनाकर इजरायली सेना पर हमला कर रहे हैं। यही वजह है कि इजरायल के जबरदस्त हवाई हमले में इतने ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा रहे हैं। इस एनिमेशन से इजरायल के इस हवाई हमले को समझिए। And a young man was walking. The car was targeted, blood was splashing, and shrapnel hit our tents, and martyrs were left on the street. We screamed, "We need an ambulance." We put them on carts and rickshaws, and the ambulance came after a while. इजरायली सेना जमीन और आसमान से भयंकर हमले हमास पर क्यों कर रही है? इसका जवाब है हमास के लड़ाके 9 महीने बाद भी इजरायली सेना पर भीषण हमले कर रहे हैं। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि हमास के लड़ाके इजरायली टैंक और बुलडोजर और बख्तरबंद वाहनों पर बेहद पास से घातक हमले कर रहे हैं। हमास के दावों के मुताबिक उसकी अल कसम ब्रिगेड के लड़ाकों ने पूर्वी रफ़ा शहर में इजरायली सेना पर हमले किए हैं। इन हालातों को देखकर साफ कहा जा सकता है कि गाजा युद्ध में इजराइल अब हमले तब तक नहीं रोकेगा जब तक उसे गारंटी नहीं मिल जाती कि गाजा पट्टी से दोबारा 7 अक्टूबर जैसा हमला कभी नहीं होगा। ये बड़ी हैरानी की बात है कि यूक्रेन F-16 लड़ाकू विमानों को जंग में उतारने से मना कर रहा है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पुतिन ने अपने कमांडर्स को साफ कह दिया है कि F-16 के हमला करने से पहले उसे आसमान में जलाकर मार गिराओ। क्या वाकई में यूक्रेन रूस की हवाई ताकत से बुरी तरह से घबरा गया है? आखिर क्यों लड़ाई से पहले F-16 का हो रहा है सरेंडर? रिपोर्ट देखिए। दिन की यूक्रेनी जंग में रूस की हवाई ताकत का लोहा नेटो और अमेरिका मानने को मजबूर हो गए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को लग रहा था कि जैसे ही अमेरिका यूक्रेनी सेना को F-16 जेट देगा, यूक्रेनी सेना रूसी अड्डों को तबाह कर डालेगी। लेकिन अब जो खबर रूसी मीडिया में तेजी से वायरल हुई है वो हैरान करने वाली है। ब्रिटिश अखबार द गार्जियन में यूक्रेनी सेना के कमांडर कर्नल जनरल अलेक्जेंडर सिरस्की ने ऐसा बयान दिया है जो हैरान करने वाला है। यूक्रेनी सेना के कमांडर कर्नल जनरल अलेक्जेंडर सिरस्की ने साफ कहा है कि अभी जंग में F-16 लड़ाकू विमानों को नहीं उतारेंगे, यानी F-16
जंग के अग्रिम मोर्चों पर युद्ध करने नहीं जाएगा। कमांडर अलेक्जेंडर सिरस्की का कहना है कि रूस के बेहतर लड़ाकू विमान और हवाई ताकत काफी मजबूत है। ऐसी स्थिति में F-16 लड़ाकू विमान को अग्रिम मोर्चे पर भेजने के लिए जल्दबाजी यूक्रेन नहीं करेगा। यानी रूस की हवाई ताकत से कहीं न कहीं यूक्रेन भी बुरी तरह से घबराया हुआ है। जला डालूंगा F-16, पुतिन का ऐलान। यूक्रेनी वायुसेना रूस पर कब F-16 से हवाई हमले करेगी ये तो पता नहीं, लेकिन 10 जुलाई को रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के बीच नाटो के सदस्यों ने घोषणा की थी कि उन्होंने यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट भेजना शुरू कर दिया है। वॉशिंगटन में नाटो शिखर सम्मेलन के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने 10 जुलाई 2024 को कहा था, अमेरिका में बने F-16 फाइटर प्लेन की पहली खेप डेनमार्क और नीदरलैंड से यूक्रेन भेजी जा रही है। इधर पुतिन ने भी F-16 पर अपने खौफनाक इरादे जता दिए हैं। पुतिन ने साफ कहा है कि अगर F-16 ने जरा भी रूस पर हमला करने की कोशिश की तो यकीन मानिए एक F-16 को आसमान में जलाकर मार दिया जाएगा। Ну, о чем мы говорим? Поставки идут военной техники, тяжелой техники. Сейчас рассматривается вариант поставки самолетов. Собственно говоря, вот сегодня я уже говорил о том, что там на одном участке предпринимаются попытки атак силами 2 рот при поддержке 5 танков. На другом участке тоже 1,5 роты. रूस ने यूक्रेनी हवाई अड्डों पर बमबारी तेज कर दी है, जिसमें स्टारोकोस्टियानिटिव भी शामिल है। अब रूसी सेना F-16 का बेसब्री से इंतजार कर रही है। इधर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने 1 हफ्ते पहले कहा था कि वो चाहते हैं हम यूक्रेनी एयरफोर्स की क्षमता को दोगुना कर दें और कम से कम 7 और रडार सिस्टम यूक्रेन में तुरंत तैनात हों। यूक्रेन रूस के खिलाफ F-16 को सिल्वर बुलेट यानी चांदी की गोली साबित करने जा रहा है, जो उसे जंग जिता सकता है। लेकिन रूस में इस वक्त F-16 जेट को तबाह करने की जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। इसी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद दिखाएंगे अमेरिका के साथ